Hello everyone, class 6 maths zone exercise 3.2 question number 1 fill in the blanks खाली स्थान भरिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उनको मैंने डिफाइन भी किया है। ये दिया गया द फैक्टर्स ऑफ 56 आर, यानी 56 के फैक्टर्स कौन कौन हैं। फैक्टर मीन्स होता है भाजक, यानी 56 कौन कौन नंबर से कट जाएगा। यानी यदि कोई नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो वह नंबर उस नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स हम लिखेंगे, 1 से 56 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा। 28 मैंने पहले इसलिए यहाँ पे दिया है कि आपको दिखाना है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और यदि 2 से किसी भी इवन नंबर को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आता है क्वेश्चन के रूप में वह भी क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर होता है, और वह उस नंबर का हाफ होता है। यानी 28 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 56। अब जो हाफ होता है उसको डिवाइड करने के बाद बारे में सोचते हैं कि 28 जो हाफ नंबर आया है वह किन किन नंबरों से कट जाएगा। यानी हाफ नंबर के बाद किसी नंबर से कोई वह नंबर नहीं कटता है। मेरी बात समझिएगा कि यदि 56 का हाफ 28 है तो 28 के बाद से किसी नंबर से 56 कटेगा नहीं, 29 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, 31 से भी नहीं कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो सोचना क्या होता है कि जो हाफ आया वह किन किन नंबरों से कट जाएगा। तो 28 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा। और कोई भी नंबर 1 और अपने नंबर से ज़रूर डिविजिबल होता है। 1 तो ऑलरेडी होता ही है और वह नंबर भी डिविजिबल होता है। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। एक टर्म आपको दिया गया है फैक्टर। फैक्टर हैं क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दिया गया अ नंबर p इज सेड टू बी अ फैक्टर। एक नंबर p है जिसको हम फैक्टर के रूप में बता सकते हैं या जानकारी कर सकते हैं ऑफ अनदर नंबर q। किसी दूसरे नंबर q का फैक्टर हम p को मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इट इज़ डिवाइड्स q एग्जैक्टली। क्योंकि p क्या करता है, वह q को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। क्लियर है। तो आंसर जैसे एग्जाम्पल में दिया गया 2 ऑफ 4, यानी 4 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 क्या कहलाएगा, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। सेम कंडीशन वही दिया गया है यहाँ पे कि अ नंबर p इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर q इफ इट डिवाइड्स q एग्जैक्टली। b दिया गया है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अभी हमने जस्ट एबव फैक्टर को डिफाइन किया है कि फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे फैक्टर। सी दिया गया इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। वह कौन सी संख्या है जो कि प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, 1 होता है, यानी 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। डी दिया गया द लिस्ट नॉन जीरो ऑफ एनी नंबर इज। लिस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। कहने का मीन्स ये है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर की सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, और मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है टेबल के रूप में। तो किसी भी नन जीरो का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, वह नंबर स्वयं होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है मल्टीपल। तो मल्टीपल को भी हमने डिफाइन किया है कि मल्टीपल है क्या। अ नंबर m इज सेड टू बी अ मल्टीपल। एक नंबर m को हम मल्टीपल बोल सकते हैं ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर n जो दिया गया है, इफ़ n डिवाइड्स m एग्जैक्टली। यदि n जो होगा वह m को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो वह नंबर क्या होगा, उस नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात की गई है, जैसे एग्जाम्पल की बात की गई है कि 2 का टेबल हम लिख लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी जैसे भी आप टेबल लिखते जाएंगे ये जितने भी टर्म आएंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। क्लियर है, मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे कि डिविजिबल है, मल्टीपल को डिफाइन मैंने किया है कि अ नंबर m इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर m, जो मान लेते हैं 4 है। 4 किसका मल्टीपल है, 2 का। तो 4 क्या हो जाना चाहिए, 2 से कट जाना चाहिए। 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4। इट मीन्स 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। ये टर्म आपको डेफिनेशन के रूप में दिया गया है। ये दिया गया है इन द मैथमेटिकल सेंटेंस 3 इंटू 8 इक्वल 24। मैथमेटिकल सेंटेंस में 3 इंटू 8 इक्वल 24 यदि दिया गया है तो 24 जो होगा वह क्या होगा, मल्टीपल कहलाएगा। किसका मल्टीपल कहलाएगा, 3 और 8 का मल्टीपल कहलाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथ में अपने इष्ट मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।